हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैन्स्ट्री क्लासेस एंड दिस इज नैन्स्ट्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि केवीएस एग्ज़ाम आपका कब तक हो सकता है। क्योंकि जब आपके सामने एक ड्यूरेशन होता है कि इतना समय आपको दिया गया है, तो उस टाइम पढ़ने का भी मन लगता है और साथ ही साथ पता होता है कि इस दिन आपको जो है एग्ज़ाम देना है या फिर इस मंथ में आपको एग्ज़ाम देना है। तो उसी हिसाब से आप अपने जो है सिलेबस को कवर कर लेते हैं। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, तो फिर आपकी जो पढ़ने की जो स्पीड होगी वो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी स्लो हो जाती है। लेकिन जब ये पता होता है कि आपके पास इतना ही समय है, तो उस समय को आप यूटिलाइज करने के लिए जुट जाते हैं और आपकी जो पढ़ने की स्पीड होती है वो भी आपकी बढ़ जाती है। तो आज यहाँ पर इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि केवीएस एग्ज़ाम आपका कब तक होगा। अगर मैं केवीएस का पिछला रिकॉर्ड देखूं तो पिछला रिकॉर्ड यही है कि जिस दिन से आपका फॉर्म फिल होना शुरू होता है, जैसे इस बार आपका 5 दिसंबर से फॉर्म फिल होना शुरू हुआ है, 26 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस दिन से आपका फॉर्म फिल करना शुरू होता है उसके आप बिल्कुल मैक्सिमम से मैक्सिमम मान लें तो आपका 3 से 4 महीने का ही आपको समय दिया जाता है। 3 से 4 महीने में आपका एग्जाम हो जाता है। 2018 में जो पेपर हुआ था वो 3 से 4 महीने में आपका हो गया था। तो इससे आप ये सोच सकते हैं कि इस बार भी आपका एग्जाम बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करेगा, क्योंकि केवीएस अपनी बातों का बिल्कुल पक्का है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल आप निश्चित मान के चलिए कि आपके पास जो समय है वो मात्र 3 से 4 महीने का है। कितने महीने का है? 3 से 4 महीने का आपके पास जो है समय है। ठीक। अब इस 3 से 4 महीने को आपको इस तरीके से यूज करना है कि ये 3 से 4 महीने आपके ऐसे होना कि जिनमें आप पूरी मेहनत करें, जहां पर आपको एक भी पछतावा ना हो कि अरे अगर मैं उस दिन ऐसा कर लेता तो आज मेरा ये एग्जाम निकल जाता। ये 3 से 4 महीने बिल्कुल अपने आप को इस चीज में बिल्कुल झोंक दीजिए कि इस बार ये एग्जाम बस क्लियर करना है तो क्लियर करना है। अगर आपको दोपहर में पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, आप सुबह जल्दी उठिए। मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है कि जब पूरी दुनिया सो रही होती है, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स ही जाग रहे होते हैं और वो स्टूडेंट्स जाग रहे होते हैं जो पढ़ते हैं। तो आप ये रूटीन फॉलो कर सकते हैं कि आप मॉर्निंग में उठें और अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप दिन में नहीं पढ़ पाते हैं तो बेस्ट टाइम आपके लिए यही होगा कि आप मॉर्निंग में पढ़ें। एटलीस्ट आपको इन 3 से 4 महीनों में कितने घंटे, 6 to 7 आवर्स पढ़ना ही चाहिए। और ये आप अपना बिल्कुल एवरेज मान के चलें कि इतना आपको हर दिन पढ़ना चाहिए, तब जाके आप केवीएस एग्जाम में जो है आप बैठ पाएंगे। क्योंकि इस बार सिलेबस भी चेंज हुआ है, बट चेंज होने से आप ये नहीं कह सकते कि नेचर चेंज हो गया है किसी भी एग्जाम का। क्योंकि आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल में समझा देती हूँ। जैसे कोई एक लड़की है, उसको कितना भी आप मेकअप करके रख दीजिए, कितना भी उसको ऊपर से एक्सरसाइज कर दीजिए, बट अंदर से स्वरूप उसका नेचर जो होगा वो एज इट इज जैसी वो है वो वैसे ही रहेगा ना। तो कितना भी कर ले, पर केवीएस एग्जाम का जो नेचर है वो तो एज इट इज ही रहेगा। मतलब नेचर इन द सेंस की जो क्वेश्चन पूछने की जो टेंडेंसी है, मतलब किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछते हैं, वो तो कभी चेंज नहीं होगा ना। ये आपका हो सकता है कि जो टॉपिक आपके बढ़ाए गए हैं उनमें से आपको इस बार क्वेश्चन मिले, ये तो निश्चित है क्योंकि टॉपिक रखे ही इसीलिए गए हैं। और इस तरीके से आपका जो स्किल टेस्ट भी होगा, आपका इंटरव्यू जिसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, तो उसमें भी आप देखेंगे कि आपसे कई सारी ऐसी चीजें पूछी जाएंगी जो आप पढ़ने के दौरान पढ़ते हैं। आप सीडीपी में जो पढ़ रहे हैं वही आपसे जो है आपके स्किल टेस्ट में पूछा जाता है। इवन जो आपका डेमो है, वहां पर आपका जो इंटरव्यू में डेमो होगा, डेमो आप कहाँ से सीखते हैं? कहीं से आप सीख के नहीं आते हैं। आप अपनी जो ट्रेनिंग के दौरान सीखे हैं, बीएड के दौरान आपने जो भी किया होगा, या फिर आपने बीटीसी डीएलएड कुछ तो किया होगा, तो उसमें आपने जो ट्रेनिंग में सीखा है वही आपका वहां से पूछा जाता है। इवन कक्षा शिक्षण उपयोग सीडीपी में आप जैसे आप सिद्धांत पढ़ते हैं, तो वहां पर आपके कक्षा शिक्षण जो उपयोग होते हैं, कक्षा शिक्षण उपयोग ही आपसे पूछा जाता है कि किस तरीके से इन सभी आपके नियमों का कक्षा शिक्षण उपयोग होता है ना। तो यही चीजें आपके काम आने वाली हैं। सो प्लीज आप लोग थोड़ी सी मेहनत करिए और जो भी आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल सटीक पढ़िए। ऐसा पढ़िए कि आपसे कुछ भी पूछा जाए ना तो आप बिल्कुल उसको एकदम कॉन्फिडेंटली उसका आंसर दे सकें। ये नहीं कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उस जगह चुप रहें। आप एक दो क्वेश्चंस का आंसर स्किप कर सकते हैं, डो वरी। ऐसा नहीं है कि आपको हर किसी क्वेश्चन का जवाब देना ही है, बट ये जरूरी है कि आप जो भी बोलें बिल्कुल सटीक बोलें, जो भी बोलें आप अच्छा बोलें। मैटर ये नहीं करता कि आप इंग्लिश में बोल रहे हैं या हिंदी में बोल रहे हैं। सो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि आपके पास बस 3 से 4 महीने का समय है। बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, इस समय को बिल्कुल भी ना गवाइए। अगर किसी के भी मन में ये डाउट आ रहा हो ना कि अरे अभी नहीं होगा, 5-6 महीने आपको मिल जाएंगे, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इस बार पहली बार ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में हो रहा है, तो कोई भी चीज जब पहली बार होती है तो थोड़ा सा टाइम वो लेती है। पर
ये बात आप मानकर ही चलिए कि अगर आपको बहुत से बहुत टाइम मिलेगा भी तो बहुत से बहुत आप 4.5 महीने मान लीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा का समय आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि 3 से 4 महीने का ही समय है, उन 15 दिन को बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी मत करिए आप लोग। क्यों? क्योंकि वो 15 दिन फिर आपको खटकेंगे बाद में। तो बेहतर होगा कि 3 से 4 महीने का एक अच्छा सा प्लान बनाएं, हर डे का प्लान बनाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे महीने का प्लान बनाएं। मैंने अपना कल नहीं देखा है, मैं पूरा महीने का प्लान कैसे अपना बना सकती हूँ। तो अपना स्केड्यूल इस तरीके से बनाएं कि आप हर दिन का स्केड्यूल बनाएं, ना कि पूरे महीने का। आप पूरे महीने का ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये सब्जेक्ट खत्म करना है, लाइक आपको पूरे महीने में सीडीपी खत्म करना है, मैथ्स खत्म करना है, पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस दिन मुझे यही टॉपिक पढ़ना है। आप ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं पहले से। सो आई होप इस चीज़ को समझ रहे होंगे आप लोग कि 3 से 4 महीने अच्छे से यूटिलाइज करिए। ये समय ऐसा समय है जो आपको फिर से नहीं मिलने वाला है। इस टाइम जो वैकेंसीज आई है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हाई है, आप सभी को पता है। जो पिछले रिकॉर्ड के अनुसार देखा जाए तो इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, तो बहुत सारे बच्चे अप्लाई करेंगे। 2018 के बाद से जितने भी बच्चे पास आउट हुए वो सभी एकजुट होंगे और उनका एक्सपीरियंस कहीं ज़्यादा है उन बच्चों की तुलना में जो पहली बार इस एग्जाम को दे रहे हैं। तो आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखिए। अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखने का सबसे अच्छा तरीका है वो है आप अपनी स्टडी को करिए। और किस अकॉर्डिंग स्टडी करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अकॉर्डिंग ही स्टडी करना है, ताकि आप ये जान पाए इस एग्जाम का लेवल क्या है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प की होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी सीखने को मिलता है, आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से आप कुछ नया सीख रहे हैं, देन डेफिनेटली आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।